हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है, जब हमारे पास कोई दो चार्जेज होते हैं, चार्जेस Q1 एंड Q2, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, और इन चार्जेस के ऊपर हम कितना फोर्स लगाते हैं, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उस पर वो फोर्स आपस में क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। It states that the magnitude force of interaction between two point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges. फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 और Q2 के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, जो हमारे पास डिस्टेंस है R, उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में R स्क्वायर। हमारे पास दो इक्वेशन बनी थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, Q2 का मैग्नीट्यूड, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में R स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, F इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, K आएगा, और K को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो K हमारे पास कितना होता है, 1/4πε0। और जो K की वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नोट है वो हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब जब हम फोर्स निकालें तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, क्योंकि जो हमने K की वैल्यू क्या रखी है, 1/4πε0। तो यहाँ से हमारे पास जो एप्सिलॉन नोट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो कितना आ जाएगा, 1/4πF Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट कितनी होती है हमारे पास, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो हमारे पास फोर्स है वो कितना होता है, न्यूटन, और जो चार्ज की यूनिट कितनी होती है हमारे पास, कूलम। तो Q1 चार्ज की भी कूलम, Q2 की भी कूलम, और R स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशंस कितनी होती है, M-1 L-3 T4A2। और जो हमारे पास एप्सिलॉन नोट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो वेक्टर फॉर्म में हमें क्या बताता है, जब हमारे पास कोई दो चार्जेज होते हैं, चार्जेस Q1 एंड Q2, कितने डिस्टेंस पे हैं, R1 डिस्टेंस पे, और Q2 चार्ज कितने डिस्टेंस पे, R2 पे। जो Q1 चार्ज है, जो Q1 चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स लगाए तो वो क्या बनेगा हमारे पास, F21, और Q2 चार्ज Q1 पर चार्ज लगाएगा तो वो हमारे पास क्या बनेगा, F12। तो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ की इक्वेशन क्या थी, F = K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जब हम बात करते हैं ए बी वेक्टर की, मतलब जो चार्ज Q1 से किस पर जा रहा है, Q2 पे, तो वो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, R12 वेक्टर। तो R12 को हम क्या लिखेंगे, R2 - R1। इसी तरीके से बी ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, R21, क्योंकि जो चार्ज हमारे पास Q2 से किस पे जा रहा है, Q1 पे, तो जो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R21। तो R21 को खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, R1 - R2। देखिए जैसे हमारे पास दो चार्जेज है Q1 एंड Q2, तो हमने यही करा है, जब Q1 से Q2 पे जाएगा तो वो क्या होगा, R2 - R1, और Q2 से Q1 पे आएगा तो जो उसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R1 - R2। यूनिट वेक्टर में क्या पढ़ेंगे, R12 कैप = R12 वेक्टर अपॉन R12, R21 कैप R21 वेक्टर अपॉन R21। तो जो हमारे पास फोर्स है F21 कितना होगा हमारे पास, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। जब R12 कैप को खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, R12 वेक्टर अपॉन R12। तो जो F21 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर है तो उसको हम खोलेंगे तो R2 - R1 के क्यूब, और ऊपर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, R2 - R1। इसको हमने किया R2 - R1 स्क्वायर, और इसको भी करेंगे तो क्या बनेगा, R2 - R1 का R1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 - R1 क्यूब।
इसी तरीके से जब हमारे पास दो चार्जेज है, क्या है, सेम साइन है, यानी कि दोनों चार्जेस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो वो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। और जब हमारे पास एक चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो चार्जेस क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और उनको क्या बोलेंगे हम, अनलाइक चार्जेस। फ्रॉम इक्वेशन 6 F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर डॉट R21 इज इक्वल टू माइनस F21। F1 जो हमारे पास F21 है वो बराबर तो रहेगा, F21 बराबर तो रहेगा F12 के, लेकिन जो अपोजिट साइन की वजह से क्या हो जाएगा, इसका साइन माइनस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस F21। यूनिट्स ऑफ चार्जेस कित क्या होती है हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है हमारे पास कूलोम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल हम क्या बताते हैं, जब हमारे पास चार्जेस क्या हो, मल्टीपल चार्जेस हो, तो उन सबका हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब तक हमने बात की है सिर्फ दो चार्जेस की, Q1 और Q2 की। अब हम बात करेंगे मल्टीपल ऑफ चार्जेस की। तो हमारे पास Q0 है, Q1 Q2 Q3। तो जब Q0 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R0, Q1 की डिस्टेंस R1, Q2 की R2 और Q3 की R3। तो हम क्या करेंगे, Q1 चार्जेस को किस पे में लगाएंगे, Q1 चार्जेस का जो फोर्स लग रहा है वो किस पे लग रहा है, Q0 पे, तो उसको क्या बनेगा, F01। इसी तरीके से Q2 चार्जेस की लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, F02, Q3 की F03, और जब N चार्जेस होगा तो उसका भी क्या बन जाएगा, F0N। तो इन ए सिस्टम ऑफ N चार्जेस द टोटल फोर्स ऑफ एनी चार्ज द वेक्टर सम ऑफ ऑल force due to the other charges. The force due to individual charges are the presence or absence of other charges. मतलब जब भी हमारे पास मल्टीपल चार्जेज है उन सब का हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास कोई चार्जेज है Q1 Q2 Q3 एंड Qn, और जो हमारे पास डिस्टेंस दे रखे पोजिशन वेक्टर वो क्या हमारे पास R1 R2 R3 Rn। तो हम क्या करेंगे, F0 निकालेंगे, तो F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0N अकॉर्डिंग टू कुलोम्स लॉ। कुलोम्स लॉ की हमारे पास इक्वेशन आई थी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम K की वैल्यू क्या रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F01 क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर डॉट R10 का कैप। इसी तरीके से हमारे पास F02 की वैल्यू आएगी और F0N की। जब हमारे पास F01 F02 F0N आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उन सभी का ऐड करेंगे, क्योंकि जो F0 है हमारे पास F नेट है उसके अंदर पुट कर देंगे उन वैल्यू को। तो क्या बनेगा हमारे पास, F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R10 स्क्वायर डॉट R10 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर डॉट R20 का कैप प्लस Q0 Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर डॉट Rn0 कैप। हमारे पास जो इक्वेशन आई थी उसमें से हमसे क्या क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन को सभी में से क्या कर लिया, बाहर ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, Q0 Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर डॉट R10 कैप प्लस Q0 Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर डॉट R20 कैप प्लस Q0 Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर डॉट Rn0 कैप। तो जो हमारे पास F0 वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि इन सभी को हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो हम उसका क्या करेंगे, समराइज करेंगे। तो समराइज करेंगे तो Q0 का तो Q0 रहेगा, जो हमारे पास जो चार्जेज है वो क्या है, मल्टीपल चार्जेज हैं, तो N की जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे, I का। तो क्या बनेगा हमारे पास, Q0 QI अपॉन RI0 का स्क्वायर डॉट RI0 कैप। तो जो I है वो हमारे पास क्या होगा, I की वैल्यू हमारे पास होगी I इज इक्वल टू 1 और I इज इक्वल टू N। F0 इज इक्वल टू Q0, यानी कि हमने क्या किया, आगे Q0 को हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, F0 इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI अपॉन RI0 क्यूब डॉट RI0 वेक्टर। RI0 कैप को हमने क्या लिखते हैं, RI0 वेक्टर अपॉन RI0, तो RI0 स्क्वायर डॉट RI0 क्या बन जाएगा हमारे पास, RI0 क्यूब। और जो RI0 क्यूब है वेक्टर है, तो हमारे पास क्या बनेगा, R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर। वेक्टर इज इक्वल टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
समेसन आई इज इक्वल टू एन और आई इज इक्वल टू 1 क्यू आई अपॉन R0 वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का क्यूब डॉट R0 वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।